अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पड़ोसी तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। अंबेडकर जन मोर्चा विगत कई दिनों से उनका नया प्रकरण सामने आ रहा था कि जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अल्पसंख्यक समाज है, उनको लेकर एक उद्घोष सम्मेलन वो करने का ऐलान विगत पिछले दिनों ही कर रखे थे और जिसको लेकर उन्होंने अपना एक उद्घोष सम्मेलन कर भी रखा है। और क्या उसके मायने थे, क्या उद्घोष की पूरी जो उन लोगों की संरचना की गई थी, किस मकसद के तहत किया गया था, इस पर खास बातचीत किया हमारे साथ पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी ने। और आइए मिलते हैं दद्दू प्रसाद जी से और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनते हैं। देखिए, भारत से अंग्रेजों को गए हुए 75 साल हो चुके हैं और सरकारें बदलती हैं, पर हमारे दुखों का कारण इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था ज्यों का त्यों खड़ी हुई है। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी के चेलों की कोशिश है कि इस देश में समाज व्यवस्था को बदलने के लिए एक व्यापक जनमत तैयार किया जाए और इसके लिए मान्यवर कांशीराम जी का आंदोलन पुनर्जीवित होना जरूरी है। मान्यवर कांशीराम जी ही भारत की वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए नए नए तरीके खोजे कि निर्धन लोग भी अपने डेलीगेट कैसे संसद और विधानसभाओं में भेज पाने में कामयाब होंगे। तो अंबेडकर जन मोर्चा और सामाजिक परिवर्तन मिशन और देश भर में बहुत सारे इस दिशा में सोचने वाले लोगों को एक माला में पिरोने की कोशिश चल रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर और फुले साहू और मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन को पुनर्जीवित किया जाए और जो हमारी आवश्यकता है और इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना की जाए। इसके लिए आज का ये कार्यक्रम भागीदारी सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया है और यही हमारी चाहत है कि लोकतंत्र को कामयाब बनाकर इस देश में समता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो। आगामी विधानसभा के चुनाव में अंबेडकर जन मोर्चा और हम लोग पूरी पैनी निगाह रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, पर इसमें जो विपक्ष है उसको एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। अगर विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करता है, श्री अखिलेश यादव और बहन मायावती अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करती हैं, तो ये माना जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं और इसलिए भारत देश सामाजिक बदलाव लाने के लिए नई लीडरशिप को तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है। नहीं, अम्बेडकर जन मोर्चा के बारे में भाई साहब और बताएंगे, पर परिस्थिति के अनुसार हम किसी के ना जालिम के गोद में और ना ही बैसाखियों के सहारे, हमें अपने पैरों पर खड़े होकर ही इस देश में सामाजिक बदलाव का रास्ता साफ करना होगा। गोरखपुर से पड़ोसी तिवारी, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।